दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाला है और अब दोस्तों फाइनली कंफर्म भी हो चुका है। आपको एक लेटर भेजा गया है, आपको एक लेटर के माध्यम से आदेशित किया गया है दोस्तों कि आज से आप अपने यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आज से आप लोग प्रवेश पत्र यूपी टेट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ गया है। दोस्तों अब बहुत कम समय रह गया है, तो आप अब कैसे तैयारी करेंगे, क्या करना है, मैं सारी की सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको वीडियो को बहुत पेशेंस रख के देख लेना है। दोस्तों एग्जाम के लास्ट टाइम पे आपको बहुत चीज़ें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ लोग जो है वो अपनी अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए एक तो सिलेबस की ज़रूरत होती है और सिलेबस में जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इन प्रश्नों की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है और उस सिलेबस से कितने कितने प्रश्न हर साल आए हुए हैं। जिस जिस साल के मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे दोस्तों, मैं आपको सारी की सारी अपडेट जो है वो देने वाला हूं। आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूं। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि यूपी टेट में 1 से 5 तक के पिछले वर्ष के हल प्रश्न पत्र विश्लेषण चार्ट की बात की गई है। ठीक है, तो विश्लेषण चार्ट हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न किस साल आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना है। भले ही कुछ दिखाई दे रहा होगा, पहले तो उम्मीद ये है कि दिखाई दे रहा होगा, अगर फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे बस सुनिए, है ना। मैं टॉपिक का नाम भी बोलूँगा और सन भी बोलूँगा कि किस सन में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास की, किसकी, बाल विकास की, यानी कि जो बाल विकास है CDPS साइकोलॉजी, उससे दोस्तों देखेंगे कि कितने प्रश्न कहाँ कहाँ पर किस किस साल में किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। तो पहला मैं अध्याय की बात करूँगा दोस्तों, तो वो करूँगा बाल विकास अर्थ आवश्यकता महत्व क्षेत्र एवं अवस्थाएं। अवस्थाओं वाला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और इस टॉपिक से देखिए कब कब प्रश्न और कितने कितने आए हुए हैं। 2013 में दोस्तों 10 प्रश्न आए हुए हैं इस टॉपिक से। 2014 की मैं बात करूंगा तो 9 प्रश्न आए हुए हैं। 2016 अगर फरवरी वाले की बात करूंगा तो 5 प्रश्न आए हुए हैं। 2016 अगर दिसंबर वाले की बात करेंगे हम दोस्तों तो 0 प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि फरवरी में आ चुका है। अगर 2017 की बात करेंगे तो 7 प्रश्न आए हैं। 2018 की बात करेंगे दोस्तों तो 6 प्रश्न आए हैं। और यहाँ पर आपको 2020 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2019 वाला पेपर है। ये कब का है, 2019 वाला पेपर है। आपको पता है कोविड की वजह से 20 वाला नहीं हो पाया है, तो 2019 में 5 प्रश्न आए हुए हैं। कितने प्रश्न आए हुए हैं, 5 प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्थाओं वाला चैप्टर हर बार देखिए 10, 9, 5, 7, 6, यानी कि एक रेशियो निकाला जाए तो 5 प्रश्न जो है वो हर साल इससे आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी रिवीजन करना न भूलें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। हम बहुत अच्छे से देखेंगे बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से हर बार एक प्रश्न आता है। देखिए ये देखिए, एक प्रश्न ये आया है, एक प्रश्न 2014 में आया है, 2 प्रश्न 2016 में आए हैं, एक प्रश्न 2017 में आया है और 18 और 19 में 0 है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूं कि 2021 में आपको यहां से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो अध्याय है दोस्तों वो है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। बहुत अच्छा है टॉपिक, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत से दोस्तों 2013 में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। 2014 में दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 में 9 प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 वाले में 14 प्रश्न पूछे गए हैं फरवरी दिसंबर वाले में। उसके बाद 17 में 10, 18 में 10 और 19 में 11 है। मुझे नहीं लगता कि इससे महत्वपूर्ण टॉपिक कोई होगा आपके लिए।
है ना। तो सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत वाले से 10-10 प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी बिना पढ़े पेपर देने नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए भैया। अगला है टॉपिक सीखने के अर्थ कारक सिद्धांत वक्र तथा पठार, है ना। इससे भी कई बार प्रश्न आया है। देखिए, इससे दोस्तों 2013 में एक प्रश्न आया है, 2014 में एक प्रश्न आया है और 2016 में एक प्रश्न आया है। लेकिन मैंने अनुभव के साथ बता रहा हूं कि इसके बाद 2017 में बिल्कुल नहीं आया है और 2018 से दोस्तों इससे हर बार एक न एक प्रश्न आता है। 2018 में इससे 6 प्रश्न आए थे। कितने? 6 प्रश्न आए थे। और 2019 में दोस्तों आपके 3 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 3 प्रश्न। तो ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी बिना पढ़े नहीं जाना है पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ लोग कहेंगे सर अब आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, ये कैसे करेंगे। नहीं भैया, इसके जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं अभी तो बहुत दिन है। देखिए 28 नवंबर को आपका पेपर है, आज 20 तारीख हुई है, 19 तारीख हुई है। 19 तारीख से दोस्तों अभी आपके पास बहुत काफ़ी दिन है। अभी आप रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अगला है दोस्तों शिक्षण अर्थ सिद्धांत सूत्र प्रविधियां सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत कौशल। इससे दोस्तों 2013 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2014 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2016 में 1 प्रश्न पूछा गया है और 2017 में 3 और 2018 में 5 और 2019 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको मैं बता दूं 3 प्रश्न 2013 में, 2 प्रश्न 2014 में, 0 2016 में कुछ नहीं आया है और 2017 में भी कुछ नहीं आया है। लेकिन दोस्तों 2018 में 2 और 2019 में दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए हैं और समावेशी शिक्षा से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िए, पढ़ के जाइए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगला है दोस्तों अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन की मैं जैसे ही बात करूंगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अधिगम और अध्यापन में दोस्तों 4 प्रश्न 2013 में पूछे गए हैं, 1 प्रश्न 2014 में, उसके बाद 2016 में कुछ नहीं पूछा गया है आपसे, 2016 में दिसंबर वाले में दोस्तों 1 प्रश्न पूछा गया है, 2017 में कुछ नहीं पूछा गया है, 2018 में 1 और 2019 में 2। तो उम्मीद करता हूं कि 1 प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रेरणा और अधिगम यहाँ से देखिए क्या रेशियो रहा है दोस्तों। 2013 में यहाँ से बिल्कुल ख़त्म था कहानी। 2014 में 9 प्रश्न पूछ लिए इन्होंने, 2016 में दोस्तों 13 प्रश्न पूछ लिए, 2016 फिर में 14 प्रश्न पूछ लिए और 2017 में 9 प्रश्न पूछ लिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं 2018 में 0 और उसके बाद 2019 में 3 प्रश्न पूछ लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेरणा और अधिगम वाले से अब की बार 4 या 5 क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये जो विश्लेषण है दोस्तों वो आप YouTube चैनल लाइफ गोल पर देख रहे हैं। अगर ये मेहनत, ये अच्छा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थी दोस्तों भूमिका इसकी बाल विकास की। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके लिए सीखने का अर्थ और सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ गए बाल विकास के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अगला हिंदी के लिए। हिंदी में क्या क्या पूछा गया है मित्रों, हिंदी भी देखेंगे आप लोग। देखिए वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आप बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत अच्छे से देखिए, स्पीड आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाना है तो देखो अपठित गद्यांश से 2018 में 4 प्रश्न, फिर 2018 में 5 प्रश्न, 2000 सर देखिए अब उधर था एक बार 19 और इधर अब आ गया है 19। ठीक है, इधर पहले आ गया है तो 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। एक सेकंड, हाँ, अपठित गद्यांश से 2020 की जगह आप 19 कर लीजिए, टॉपिक मिस्टेक हो जाती है कभी कभी लिखने में। 2019 से दोस्तों 4 प्रश्न, 2018 से 2, 2017 में 5, उसके बाद अपठित गद्यांश से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनते रहे हैं। ठीक है, वैसे मुश्किल ही है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट है हिंदी वर्णमाला और वर्णों के मेल से मात्रिक व अमात्रिक शब्दों की पहचान। यहाँ से क्या क्या पूछा गया है, 2 प्रश्न 2019 में पूछे गए हैं, 18 में पूछे गए हैं 3 प्रश्न, 17 में पूछे गए हैं 2 प्रश्न, 16 में पूछा गया है 1 और 1 16 में फिर, और 2013 में पूछा गया है। वाक्य की रचना एवं वाक्यांश अशुद्धियां दोस्तों
ये जो है 2 प्रश्न 2019 में, एक प्रश्न 2018 में और एक प्रश्न दोस्तों 2016 में मात्र आया है। हिंदी की सभी ध्वनियाँ पारस्परिक, यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक प्रश्न आपको 2016 में देखने के लिए मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी पढ़ने की ज़रूरत है इसको। ब्राह्म चिन्ह मैं कहूँगा हमेशा पढ़िए, ब्राह्म चिन्ह एवं बर्तनी। यहाँ से दोस्तों 2 प्रश्न 2019 में, 2 प्रश्न 2018 में, 2 प्रश्न दोस्तों 2017 में, एक 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 हर बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए। अगला है दोस्तों विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्द। ये दोस्तों यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और ये भी आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है ना। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न, 4 प्रश्न 2018 में, एक प्रश्न 2017 में, 2 प्रश्न, और ये देखिए, और 2016 में 3, वो 2013 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम कॉमा क्रिया एवं विशेषण के भेद। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए संज्ञा सर्वनाम से दोस्तों 2 प्रश्न 2019 में, 2 प्रश्न 2018 में, 2 प्रश्न 2002 में, 2017 में और एक प्रश्न 2016 में दोस्तों, और उसके बाद 2016 में 2 प्रश्न और एक 2013 में, है ना। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद वचन, लिंग, कारक एवं काल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में, एक प्रश्न 2018 में पूछा गया है और एक प्रश्न 2016 में पूछा गया है, और फिर दोस्तों 2014 में 4 प्रश्न और 3 प्रश्न 2013 में। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बिल्कुल बिना पढ़े ना जाएं पेपर देने, किसी का भी पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग से दोस्तों 2 प्रश्न आपके यूपी 2019 वाले में पूछे गए हैं, 4 प्रश्न 2018 में, 3 प्रश्न 2017 में और 4 दोस्तों 2016 में, 3 आपके 2016 फिर, और 2 दोस्तों 2004 में। तो इस बार भी 4 प्रश्न कम से कम आने की उम्मीद रहेगी इसकी, ठीक है। अगला है दोस्तों लोकोक्तियां एवं मुहावरे से एक प्रश्न, 3 प्रश्न 2017 में, 3 प्रश्न 2016 में, 2 प्रश्न 2016 में, 3 प्रश्न 2014 में और 5 प्रश्न 2013 में। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये टॉपिक भी, तो इसे भी बिना पढ़े बिल्कुल न जाएं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये है संधि वाला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न दोस्तों एक एक आया है, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ 2 प्रश्न भी आपको यहाँ से, कभी संधि क्या कहते हैं उसमें गद्यांश में मिल जाएगी, कभी संधि आपको ऐसे ही 1 नंबर में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों वाक्य, समास एवं अलंकार रस, इससे दोस्तों देखिए कितने प्रश्न हर बार आए हैं। 3 प्रश्न आए हैं 2019 में, 5 प्रश्न 2018 में, फिर दोस्तों 2016, फिर दोस्तों 2014 और 2013 में बिल्कुल नहीं आया है, और ये आया है, ठीक है। 2017 में 5 आए हैं, 2016 में 5 आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, हिंदी साहित्य का, किसका, हिंदी साहित्य का कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। 6 प्रश्न 2019 में आए हैं, कब, 2019 में 6 प्रश्न आए हैं। उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 9, उससे पहले 5, उससे पहले 15, वेरी गुड। ये 2017 वाला, वो 16 वाला पेपर है, 2016 वाले में 15 आए हैं, फिर 2016 वाले में एक और में दोस्तों 7 आए हैं, और 2014 वाले में 7 आए हैं, और 2013 वाले में 9 आए हैं, ठीक है। तो ये साहित्य वाला बिल्कुल भी टॉपिक कवर करके जाना है एकदम। भाषा शिक्षण शास्त्र से दोस्तों एक